1971 जब इंसान को इंसान होने की सजा मिली, एक देश नहीं टूटा, इंसानियत मारी गई। 1971 की एक रात ढाका सो रहा था, लेकिन उसी रात शहर की सड़कों पर टैंकों की आवाज गूंज रही थी और आसमान में गोलियां की चमक सितारों से ज्यादा तेज थी। माओ की गोद में बच्चे छीने जा रहे थे, लड़कियों को जिंदा लाश बना दिया जा रहा था और एक पूरी कौम से कहा जा रहा था, तुम्हारा जीना हमारी गलती है। आज की यह कहानी युद्ध की नहीं है, यह कहानी है एक प्लान किए गए नरसंहार की, जिसे दुनिया ने देखा और फिर मुंह मोड़ लिया। जिस दिन पाकिस्तान ने अपने ही लोगों को दुश्मन मान लिया। पाकिस्तान एक देश था, लेकिन उसकी सोच दो हिस्सों में बटी थी। पूर्वी पाकिस्तान के लोग ज्यादा थे, मेहनती थे, लेकिन कमतर समझे जाते थे। उनकी भाषा बांग्ला थी, उनका रंग थोड़ा गहरा था और यही गुनाह था। पश्चिमी पाकिस्तान की सेना मानती थी बंगाली कमजोर है, डरपोक है, राज करने लायक है। यहीं से नफरत ने वर्दी पहनी। 1970 के चुनाव में पूर्वी पाकिस्तान ने इतिहास रच दिया। शेख मुजीबुर रहमान जनता का नेता, जनता की आवाज, उसे बहुमत मिला। पूरा पाकिस्तान उसका होना चाहिए था, लेकिन इस जीत के बाद सेना के कमरों में एक ही बात गूंजी, अगर सत्ता दी तो हम गुलाम बन जाएंगे। लोकतंत्र को गोली मार दी गई, संविधान को कुचल दिया गया और फैसला हुआ, खून बहेगा। ऑपरेशन सर्चलाइट। जब रात ने इंसानियत को निगल लिया। 25 मार्च 1971 रात 11:30 बजे बिजली काट दी गई, फोन लाइनें तोड़ दी गई और फिर ढाका यूनिवर्सिटी में टैंक घुसे। छात्रों को लाइन में खड़ा किया गया, नाम पूछा गया हिंदू, जवाब मिला तो गोली। लड़कियों के हॉस्टल में दरवाजे नहीं, चीखें टूटी। इतिहास कहता है 2 लाख से ज्यादा बलात्कार, महिलाएं वार ट्रॉफीज बना दी गई। माए जानती थी अगर बेटी बचानी है तो जिंदा नहीं छोड़ सकती। बुद्धिजीवियों का सफाया ताकि कोई सच न लिख सके, कम जाना गया राज। पाकिस्तान सेना जानती थी बंदूक से शरीर मरेगा, लेकिन कलम जिंदा रह गई तो इतिहास बोलेगा। इसलिए प्रोफेसर, डॉक्टर, लेखक, पत्रकार सबको रात में उठाया गया, आंखों पर पट्टी, और कभी वापस नहीं लाया गया। आज भी बांग्लादेश में कई कब्रें हैं जिन पर नाम नहीं है। अमेरिका ने सच पढ़ा फिर भी चुप रहा। अमेरिका राजदूत अर्जन ब्लड ने साफ लिखा है, यह जेनोसाइड है और हम अपराधी के साथ खड़े हैं। इसे कहा गया ब्लड टेलीग्राम। लेकिन व्हाइट हाउस ने क्या किया? टेलीग्राम फाड़ा, हथियार भेजे, पाकिस्तान को बचाया, क्योंकि राजनीति इंसानियत से बड़ी थी। यह वो पल था जब मानवाधिकार सिर्फ शब्द रह गए, जब भारत के दरवाजे पर इंसानियत ने दस्तक दी। 1 करोड़ लोग भूखे नंगे डर से कांपते भारत पहुंचे। बच्चों की आंखों में घर नहीं था, सिर्फ डर था। इंदिरा गांधी जानती थी अगर अब भी चुप रहे तो इतिहास माफ नहीं करेगा, और फिर युद्ध नहीं, हिसाब हुआ। जब घमंड ने घुटने टेके। 16 दिसंबर 1971 93,000 सैनिक हथियार डालते हैं। ढाका का आसमान उस दिन रोया भी और मुस्कुराया भी। एक देश टूटा, एक कौम जिंदा बची। आज भी पाकिस्तान ने न जेनोसाइड माना, न माफी मांगी। बांग्लादेश आजाद है, लेकिन जिन माओ ने बेटियां खोई उनके लिए 1971 आज भी चल रहा है। कुछ जख्म आजादी से भी नहीं भरते।